नमस्कार। शुरू कर रहे हैं आज का बिग बुलेटिन। आज की चर्चा की शुरुआत हम करें इससे पहले आज के पैनल में शामिल मेहमानों से आपका परिचय करा दे रहे हैं। हमारे दर्शक कई दिन से जैसा देख रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी को रिप्रेजेंट कर रहे हैं वरिष्ठ नेता सत्यपाल सिंह जी। समाजवादी पार्टी को आज फिर रिप्रेजेंट कर रहे हैं जिला महामंत्री मनदीप यादव जी। और कांग्रेस को रिप्रेजेंट कर रहे हैं शुभम तिवारी, वो कांग्रेस के जिला अध्यक्ष हैं। भाजपा के वरिष्ठ नेता प्रभात अवस्थी भी हम सबके बीच में है। वरिष्ठ अधिवक्ता कुंवर सिंह यादव भी आज हम सबके बीच में शामिल होना चाहते हैं, शामिल होंगे आगे। आज की चर्चा को हम शुरुआत करें। आज कांग्रेस के जो पूर्व अध्यक्ष हैं राहुल गांधी, उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित किया और उन्होंने जो देश में लॉकडाउन की स्थिति प्रधानमंत्री जी द्वारा घोषित की गई, उस पर कई तरह के सवालिया निशान लगाए। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री ने तो कहा था कि हम 21 दिन में कोरोना को हरा देंगे, 21 दिन के लॉकडाउन में, और उसके बाद में 4 लॉकडाउन चल रहे हैं, चौथा लॉकडाउन चल रहा है। तो निश्चित रूप से कुल मिलाकर के उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस पर पूरे देश में उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस की आलोचना हो रही है। ऐसे देश में, ऐसी स्थिति में जब लड़ाई चल रही है, एक भीषण रण चल रहा है कोरोना के खिलाफ, तब उस दौरान इस तरीके की राजनीति करने की बात कहीं ना कहीं आलोचना का विषय बनती है। ये राजनीति की लड़ाई कोरोना से लड़ने के बाद भी हो सकती है। यही मैदान बने रहेंगे, यही योद्धा बने रहेंगे, यही घोड़े बने रहेंगे, खूब लड़िए आप आपस में। इस समय लड़ाई की बात, राजनीति की बात नहीं होनी चाहिए थी, और इस बात को लेकर के ही पूरे देश में आलोचना के स्वर मुखर हुए। हमने भी इसीलिए आज अपनी डिबेट में इसी विषय को चुना है, और विषय पर हमारे जो प्रबुद्ध वक्ता है, विभिन्न राजनीतिक दलों के जो प्रतिनिधि हैं, वो अपने विचार रखेंगे। हम चाहेंगे कि शुरुआत हो, और शुरुआत आज कांग्रेस से ही करें, और बताएं कि किस आधार पे आपने लॉकडाउन पर सवालिया निशान लगाया। शुभम तिवारी। देखिए, जैसा कि हमारे नेता आदरणीय राहुल जी ने साफ शब्दों में बोला है कि प्रधानमंत्री जी ने शुरुआत करी थी, कहा था 21 दिन में लॉकडाउन होने के बाद इस बीमारी पर हम लोग काबू पा लेंगे। ये सब देखते देखते आज 60 दिन हो चुके हैं, लेकिन लॉकडाउन के बावजूद हमारी बीमारी कम नहीं हो रही है और लगातार बढ़ रही है। इसको आप इस रूप में भी समझ सकते हैं कि अन्य देशों में जहां पर लॉकडाउन खत्म किया जा रहा है या जिसमें कम सहूलियतें दी जा रही हैं, वो वहां पर हो रहा है जबकि स्थितियां ये हैं कि बीमारी का रेशियो कम हो रहा है। अपने हिंदुस्तान में उल्टा देखने को मिल रहा है। राहुल जी ने बहुत ही खूबसूरती से अपनी बात और बहुत कायदे की बात रखी है, आलोचना से हाँ, तो कुल मिलाकर के स्थिति ये है, अगर मरीज एक मरीज अस्पताल में भर्ती हो, उसको भी उसके अभिभावक, उसके रिश्तेदार कभी ये नहीं कहते कि मरीज मरने वाला है। वहां भी एक दूसरे का हौसला बढ़ाया जाता है। घर पर अगर मरीज मरणासन स्थिति में भी कोई हो, तब भी कोई ये नहीं कहता कि इसका पिंडदान पहले से करा दो, इसके मुंह में गंगा जल पहले से डाल दो, ये कोई नहीं कहता। आदमी तसल्ली बढ़ाई जाती है, हौसला बढ़ाया जाता है कि ठीक हो जाएगा, अभी डॉक्टर को बुलाने दो, दूसरी दवा चेंज करके देख लो। लेकिन ये कहीं नहीं कहा जाता कि भाई आपका रिश्तेदार, आपका भाई, आपका पिता मरने वाला है, इसका पिंडदान करा दो, इसके मुंह में गंगा जल डलवा दो। या बिल्कुल मरने की तैयारी कभी नहीं कराई जाती। घर का जो बड़ा गार्जियन होता है, वो पूरे परिवार का हौसला बढ़ाता है, और आखिर तक इस बात के लिए कहा जाता है कि नहीं, सब ठीक हो जाएगा, सब ठीक हो जाएगा। दूसरे डॉक्टर को दिखाते हैं, उससे बात करते हैं, दवा चेंज करके देखते हैं। तो प्रधानमंत्री जी ने अगर ये बात कही कि 21 दिन में हम कोरोना से लड़ाई जीत लेंगे, तो इसमें कौन सी गलत बात हो गई। और देश का अभिभावक होने के नाते प्रधानमंत्री और कह क्या सकते थे इस बार? क्या कह देते कि सारा तहस नहस होने वाला है पूरा देश, ये कह देते प्रधानमंत्री, तब कांग्रेस को तसल्ली होती। तो जो हौसला प्रधानमंत्री ने बढ़ाया और धीरे धीरे कर करके जिस तरह से लॉकडाउन की स्थिति बढ़ाई, उसमें निश्चित रूप से इसके अलावा और कोई रास्ता और हो नहीं सकता था। सत्यपाल सिंह जी बताइए, क्या और कोई रास्ता भी हो सकता था कांग्रेस जिसकी आलोचना कर रही है? अरे भाई, मुझे लग रहा है कि राहुल गांधी को ये देश पहले भी सीरियसली नहीं लेता था, आज भी उनको कोई सीरियसली नहीं ले रहा है। संस्कृत में एक कहावत है
उसको अन्यथा नहीं लें, उसको ये न माना जाए कि अपशब्दों का प्रयोग अपशब्द नहीं है, लेकिन एक सुभाषित है, उसका मैं उद्धृत करता हूँ। उसमें कहा गया है, मूर्खाणाम बोधको शत्रु, मूर्ख आदमी ज्ञान का दुश्मन होता है। तो जिसको जिस आदमी की जानकारी, जिस विषय की जानकारी नहीं है, दुनिया में 112वें स्थान पर हिंदुस्तान है स्वास्थ्य सेवाओं में, और उस समय आज सारे दुनिया के लोग मोदी जी की प्रशंसा कर रहे हैं कि अगर लॉकडाउन नहीं लगाया होता तो अब तक 1 लाख लोग हिंदुस्तान में मर गए होते। आज सारे दुनिया के लोग इस बात को स्वीकार कर रहे हैं कि हिंदुस्तान में ने मोदी जी के नेतृत्व में सबसे सफल अभियान चलाया है, और उनकी जो नीति थी सारी दुनिया उसको प्रोत्साहित कर रही है। जबकि 1 नंबर वाले, 2 नंबर वाले जहां लाखों लोग मर गए, और मोदी जी का भाषण अगर उन्होंने ठीक से सुना होता तो मोदी जी ने कहा था कि भाई ये 21 दिन की एक लड़ाई है हम सबकी, और जरूरत पड़ेगी तो और आगे भी हम इसके लिए तैयार रहेंगे। ये शब्द उन्होंने शायद ध्यान नहीं दिया होगा। और जैसा शेखर जी ने अभी कहा है कि अगर हम पहले दिन कह देते कि आपको 50 दिन 60 दिन तक आपको रहना है, तो बहुत सारे लोगों को धैर्य छूट जाता। एक धीरे धीरे करके कोई अगर असाध्य कोई रोग है, कोई चीज है, तो डॉक्टर क्या कहेगा? डॉक्टर उसको ये थोड़ी कहेगा कि भाई आपको 6 महीने दवा खानी है। पहले कहेगा 15 दिन खाइए, 20 दिन खाइए, 25 दिन खाइए, धीरे धीरे उसको 4 महीने तक ले जाया जाता है। पहले दिन कह दो तो उसका हार्ट अटैक पड़ जाए। तो ऐसे ही उस स्थिति को वो जानते थे, बहुत सारी चीजें की हैं, और जब सारी दुनिया ने इस बात को मान लिया है कि उनकी सफल रणनीति, तो राहुल गांधी पता नहीं कहां से विद्वान हैं कि इन्होंने मान लिया कि मोदी जी ने असफल हो गए 21 दिन में। मोदी जी कोई भगवान नहीं है। मोदी जी ने एक जो WHO ने कहा था कि ये 21 दिन की जो स्थिति है, ये अगर पार हो गई तो ये बहुत बड़ा खतरा है 21 दिन का। हिंदुस्तान ने टर्न पार कर लिया तो इसकी स्थिति ठीक हो जाएगी। उसी की भविष्यवाणी के आधार पर मोदी जी ने कहा था। मोदी जी कोई भविष्यवक्ता नहीं है, मोदी जी कोई भगवान नहीं है जो कह देंगे नहीं 1-3 दिन में ठीक हो जाएगा। उन्होंने जो दुनिया भर की रिपोर्टें आ रही थी, जो WHO के लोगों ने हिंदुस्तान के बारे में भविष्यवाणी की थी, और बाद को वही WHO हिंदुस्तान के बारे में और कोरोना के बारे में लगातार अपने बयान बदलता रहा। पहले उसने कहा था कि 31 मार्च तक लास्ट हफ्ता है, फिर कहा अप्रैल लास्ट हफ्ता है, और फिर कहा मई पहले सप्ताह लास्ट हफ्ता है। तो वो जो वैज्ञानिक लोग बताते थे, मोदी जी ने उसके आधार पे कहा है। और राहुल जैसे आदमी की समझ में बातें नहीं आ सकती हैं। अगर आती होती तो आज कांग्रेस के वही अध्यक्ष होते। इस उम्र में बेचारी 4 मरीज मरते हैं, जिनको सोनिया गांधी बेचारी इसका आंकड़े हम आपके सामने रखते हैं। मैं कोरोना की, मैं सतपाल सिंह की बात शुभम रुके अभी। जो संक्रमण रेट है पूरे विश्व में, उसमें उसके आंकड़े हैं कि 10 लाख में 70 लोग संक्रमित हो रहे हैं। अपने भारत में संक्रमण रेट इतनी कम है, यहाँ 10 लाख में केवल 11 लोग संक्रमित हो रहे हैं। पूरे विश्व में कोरोना से जो मृत्यु दर है, भारत में उसकी जो मृत्यु दर है वो परसेंटेज से आधी से भी कम है। तो ये आंकड़े हैं। ये स्थिति अगर बनी है तो कुल मिलाकर के हम यही कह सकते हैं कि जो लॉकडाउन की स्थिति है उससे हम इतना कारगर स्थिति में पहुंच पाए हैं। मनदीप यादव जी, क्या आपको भी लगता है कि राहुल गांधी सब सही बोल रहे हैं, और ये सही बोलने का उचित समय था उनके लिए कि जब लड़ाई चल रही है तब हम बीच में राजनीति को कहीं ना कहीं जगह दें? मनदीप यादव, संपर्क बताइए। प्रभात जी, क्या ये उचित समय है राजनीति करने का? नहीं, राहुल गांधी जी जो है सदैव गलत समय पर ही गलत बात कहते हैं। इससे पहले जब चीन ने डोकलाम पर अपना सेना तैनात की थी, वहां पर अतिक्रमण करने की कोशिश की, तो राहुल गांधी चीन के दूतावास में चीनी लोगों से मिले थे जाके। जब उनको ये समझ ही नहीं है कि इस देश में की जनता क्या चाहती है और इस देश की आवश्यकता क्या है, और जब पूरा विश्व नरेंद्र मोदी के नेतृत्व को स्वीकार कर रहा है, भारत की तारीफ कर रहा है, तब ये आलोचना करते हैं। ये तो पूरे के उनका जो प्रकरण है ऐसा हास्यास्पद लगता है। लगता ही नहीं है कि कहीं से ये लोकसभा सांसद होने के लायक हैं। लेकिन ये दुर्भाग्य है इस देश का। लोग ये जो वैश्विक महामारी है, इसमें सभी दलों को सामूहिक रूप से संघर्ष करना चाहिए, एकजुट होकर के काम करना चाहिए। और उसमें कांग्रेस पूरी पार्टी को हास्यास्पद स्थिति में ला करके खड़ा कर देते हैं।
ये तो कांग्रेस को लोगों को सोचना चाहिए कि कैसे नेतृत्व के बीच में वो काम कर रहे हैं। मनदीप जी आवाज आ रही है क्या? बताइए शुभम जी, बताइए क्या क्या स्थिति है? क्या ये इसके अलावा कोई समय नहीं हो सकता था? जब पूरा देश एक होकर के कोरोना से लड़ाई लड़ रहा है, तब आपके नेता इस तरह से बात कर रहे हैं। मनदीप जी क्या आवाज आ रही है क्या? मनदीप जी, पहले तो मैं साफ शब्दों में भाजपा के पदाधिकारियों से और जो लोग भाजपा का यहाँ पर नेतृत्व कर रहे हैं उनसे निवेदन करने की जो आप बात करते हैं, कृपया एक बार भारतीय जनता पार्टी को अपने गिरेबान में झांक के देखना चाहिए। आपके नालायण भारतीय जनता पार्टी के महाराष्ट्र के पदाधिकारी सरकार गिराने के लिए कल आवाज आ रही है? हेलो, मेरी आवाज आ रही है ना? क्या मेरी आवाज आप लोग सुन पा रहे हैं? आ रही बोलो आ रही। बात तो सुनिए, महाराष्ट्र में भी स्थिति आज कोरोना की ऐसी है। आप जो बार बार राजनीति की दुहाई दे रहे हैं, आपको ये राजनीति की दुहाई देने से सोचना चाहिए कि जो है आपके महाराष्ट्र में क्या हो रहा है। आप आज की परितीम सरकार गिराने का प्रयास कर रहे हैं, तो कृपया राजनीति की बात को लेकर इस तरीके से करना छोड़ दें। तो अगली नीति नहीं, आज राहुल गांधी ने ही कहा कि सरकार हमारी नहीं सुनती है महाराष्ट्र की, हमारा योगदान नहीं, राहुल गांधी ने कहा है ना। राहुल जी ने राहुल जी ने कहा है कि हमारी बात नहीं सुनी जाती महाराष्ट्र ही राज्य है और सरकार आपकी है, सहयोग कर रहे हैं। जिम्मेदारी भी भारत के नेताओं की है। हमारी सरकार है, लेकिन भारतीय जनता हुई है के लिए कांग्रेस सहयोग सुनिए, सरकार के कारण है। पूरी बात सुनिए। राहुल जी ने आज की तारीख में जो आपके सामने बात रखी, लॉकडाउन के ऊपर प्रश्न उठाया, उसी के साथ एक बात का प्रश्न और उठाया जिसे आप लोग समझना नहीं चाह रहे हैं। उन्होंने साफ शब्दों में पूछा कि आपकी रणनीति क्या है भविष्य में लॉकडाउन हटाने को लेके और जनता में व्यवस्थाओं को लाने को लेके, आपकी रणनीति क्या है? प्रधानमंत्री जी रणनीति में जवाब क्यों नहीं देते हैं? अपने इस अतीत में जाकर जवाब देने की क्या जरूरत है? यहाँ पर आप राजनीति को कोसते हैं। क्या हुआ आपके आर्थिक बजट का? क्या हुआ उन मजदूरों का? और रही बात आंकड़ों की, तो मान्यवर आंकड़ों पर जो लगातार खेल हो रहा है उत्तर प्रदेश में, योगी जी के बयान से सिद्ध हो गया है कि आंकड़ों का खेल सरकार किस तरीके से कर रही है। तो राजनीतिक तौर पर हिदायतें देना बंद करिए। आंकड़ों का खेल महाराष्ट्र में है, तमिलनाडु में है, दिल्ली में है, और जो कोरोना के मरीज जो हैं वो इन्हीं राज्यों में सर्वाधिक हैं। ऊपर कैसे हो सकते हैं? इस पर भी गलत है। लेकिन क्या कांग्रेस उस समय कुछ नहीं कर रही थी जब पूरे देश से मजदूर गांव-गांव छाले पड़ रहे थे, लोगों के पैरों पर भूखे प्यासे लोग निकल रहे थे, लोगों की चप्पलें घिस रही थी। हमने बहुत देखा है, कांवड़ियों का स्वागत करते देखा, जगह जगह लोग स्टॉल लगा करके खाना पीना करते हैं, स्वागत करते हैं। कि ऐसा मजदूरों के साथ नहीं हो सकता था? ये दृश्य वहां भी देखने को मिल सकता था। जो मजदूर आ रहे हैं पूरे देश से, काम धंधे बंद कर करके आ रहे हैं, और किस हालत में आ रहे हैं, लोगों के पैरों में छाले पड़ रहे हैं, बच्चे हैं जिनके ओर सूख रहे हैं, और उनके सामने भविष्य के नाम पर अंधेरा है। उनके लिए कोई स्टॉल नहीं लगा सकती थी आपकी पार्टी? स्वागत करती है आपकी पार्टी कहीं मजदूरों का? मनदीप यादव जी बताइए, क्या केवल भाषणबाजी से काम चलेगा इस युद्ध के समय पर जो कांग्रेस कर रही है? बताइए। हेलो जी सर, आवाज आ रही? अरे बोलिए मनदीप जी, बोलिए। जी देखिए साहब, ये जो वैश्विक महामारी कोरोना है, इस समय कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी जिस तरह से नूरा पुष्टि कर रही है, इससे कुल मिलाकर के देश की जनता, गरीब मजदूर का बहुत बड़ा आयत हो रहा है। हम तो निवेदन करेंगे कि आपसी लड़ाई बाद में लड़ लेना, और रही बात इस लोकतांत्रिक देश में विपक्ष का मजबूत अवश्य, केंद्र में जनता पार्टी की नियमित सरकार है, क्यों ना भारतीय जनता पार्टी का जो नेतृत्व है, माननीय प्रधानमंत्री जी हैं, उनको चाहिए जो प्रेस कॉन्फ्रेंस करके राहुल गांधी जी तरह तरह के सरकार पर आरोप लगा रहे हैं, क्यों ना राहुल गांधी जी के सुझाव भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व वाली सरकार ले ले, आखिर वो सुझाव दे कि ऐसे संकट के समय पे जब आज हमारा देश पहुंच गया है, टॉप 10 में पहुंच गया, सरकारें ही नहीं मानती हैं। थोड़ा सा अपने स्तर से सही कर सकें जितना कर लें। सत्यपाल जी, ये क्या भाषणबाजी ही चलेगी?
पूरे लॉकडाउन के दौरान प्रेस कॉन्फ्रेंस चलेंगी जिनमें भाषण दिए जाएंगे, उपदेश दिए जाएंगे। कौन कौन ये आपसी सहमति से आगे लड़ाई जारी रखने का समय नहीं है क्या? मुझे लग रहा है कि जैसे अभी ये लोग बात कर रहे थे, भाई राहुल गांधी जी जैसे अभी कांग्रेस महाराष्ट्र में सरकार गिराने की बात कर रहे थे, भाई हमने नहीं कहा है, उनके कांग्रेस के सहयोग से वो सरकार चल रही है। आज राहुल गांधी का ऐसा बयान आया जैसे लग रहा था कि महाराष्ट्र सरकार से वो अपना समर्थन वापस ले सकते हैं। उन्होंने कहा कि वहां हमारी नीति नहीं चल रही है, हमारी बात नहीं मानी जा रही है। तो उसमें अगर भाजपा हम राजनीति करते हैं उस पर हम कहेंगे तो कोई बुराई नहीं है, लेकिन हम कोरोना के मुद्दे पर आज जो देश की स्थिति है, सारी दुनिया जिस बात की प्रशंसा कर रही है, और राहुल गांधी भाई अगर इतने बुद्धिमान नेता होते तो समाज की नब्ज अगर वो समझ लेते, पढ़ लेते, तो इस प्रकार की स्थिति नहीं करते। जैसे मजदूरों के बारे में लोग बात करते हैं, जब बताया ना राजस्थान में मजदूरों के लिए क्या किया, महाराष्ट्र में इनकी सरकार के सहयोग से उन्होंने क्या किया, जहां जहां इनकी सरकार थी उसने मजदूरों के लिए क्या किया। सबसे पहले योगी जी ने उत्तर प्रदेश में मजदूर आयोग बनाया, सबसे पहले योगी जी 38,000 अपने मजदूरों को लेकर आए, सबसे पहले कोटा से अपने विद्यार्थियों को लेकर आए, और ये पूरे देश भर में इतनी बड़ी पार्टी चला रहे हैं। आपने ठीक कहा है कि एक जगह भी कहीं स्टार लगा के इन्होंने मजदूरों को स्वागत किया, उनके बीच में प्राइवेट जाके बैठ तो गए, लेकिन उनके पास 5 लंच पैकेट लेके नहीं गए जिनको उनमें खाना बांटते। तो ये क्या सही करते हैं, दुनिया का केवल ड्रामा करने के अलावा और इनके पास कोई ऐसा काम नहीं है कि अगर करते तो ये संकट राजनीति करने का नहीं है, बयान करने का नहीं था, और इसीलिए इनको कोई सीरियसली नहीं लेता है। तो कुछ न कुछ ड्रामा करना है, और नहीं तो भाई करना ना, दिखना चाहिए ना, आप कर रहे थे कहीं कहीं दिखना चाहिए कुछ न कुछ। क्या हास्यास्पद स्थिति नहीं बनी है इस समय? देखिए ऐसा है, भारतीय जनता पार्टी का एक सीधा उद्देश्य है कि सही को गलत कैसे साबित किया जाए। जिन मजदूरों के आप नाम पर वकालत कर रहे हैं आज, उन मजदूरों के लिए जब कांग्रेस पार्टी अपनी बसें लेके आई, मान्यवर आपने उत्तर प्रदेश में बसों को घुसने नहीं दिया, आज भी मजदूर पैदल जाने को मोहताज है। हम लोगों ने ट्रेन से भिजवाने का प्रयास किया, बीच में नहीं बोला, मेरी सुनिए, सुन लीजिए, धैर्यपूर्वक सुनिए, प्रभात जी सुनिए बात, सुन लीजिए, सुनाइए। आपने जो ट्रेनें भेजी को सुन लिया तो आपको सुनने में क्या दिक्कत है? हाँ सुनाइए, सुनिए, आपको अच्छी लगेगी। आपने जो ट्रेनें भेजी हैं, आपको नहीं मालूम है ट्रेनें जानी चाहिए बंगाल और पहुंच कहां पे रही हैं। ये तो आप लोग क्या की व्यवस्थाएं हैं मजदूरों के प्रति। दूसरी बात, जो मजदूरों को आप जो न्याय देने की बात करते हैं, कांग्रेस पार्टी ने अभी छत्तीसगढ़ में 72,000 रुपए, जो कि आज राहुल जी ने भी पत्रकार वार्ता में मांग करी है, 7200 रुपए प्रति माह देने के लिए न्याय योजना शुरू कर दी है। आपकी सरकार में कहीं ऐसी पहल करी गई हो तो मुझे बताइए। सीधा लाभ देना इस समय सबसे बड़ी जरूरत है देश के अंदर मजदूरों गरीबों के लिए, आप लोगों ने किया हो तो बताइए। दूसरी बात, जहां पर आप मजदूरों के स्वागत की बात करते हैं, आपसे ज्यादा कांग्रेस पार्टी ने स्टेशनों पर कांग्रेस ने के एक कार्यकर्ता ने भोजन की व्यवस्था कराई, टिकट के पैसे दिए, नकार नहीं सकते। और यही डर भारतीय जनता पार्टी के अंदर बैठ गया था, इस वजह से उन्होंने उत्तर प्रदेश के अंदर बसों को नहीं आने दिया। मान लीजिए सच्चाई को, बताइए मंदिर जी, सरकार ने मंदिर की आवाज नहीं आई? मंदिर यादव जी आवाज आ रही, बोलिए, आवाज आ रही है, आवाज आ रही जी, जी सर जी। देखिए, आवाज आ रही, जनता पार्टी के नेतृत्व वाली भारतीय जनता पार्टी के, हेलो 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 हेलो, एक बार फिर से चेक करो सर। हेलो हेलो, बताइए प्रभात जी बताइए, क्या ये उचित समय था? और जिस तरह की बात कांग्रेस कर रही है, जो तर्क दे रही है, क्या ये सब चीजें सही है? क्या समय नहीं है? नहीं, बिल्कुल उचित समय नहीं है। और जो कांग्रेस के लोग जिस प्रकार की बात करते हैं कि बसें उपलब्ध कराई गई, तो बसें थी कहाँ? वहां पर रिक्शे, उनके मोटरसाइकिल, उनके नंबर्स उपलब्ध कराए गए। और अगर इन्हें करना था तो अपने राज्यों से सीमा तक उन्हें बसें या दूसरे ट्रेन से भेजना चाहिए था। अगर और बसें नहीं थी तो प्रदेश अध्यक्ष, ये जवाब दीजिए, अगर बसें थी तो प्रदेश अध्यक्ष जेल में क्यों? किस धारा के तहत उन्हें बंद कर दिया गया?
बताइए आज इसलिए बंद सच्चाई कराया गया कि वो पूरे पूरे कोरोना जैसी महामारी के विषय में भी पूरा मजाक बना रहे थे। माफ करिएगा माननीय गंभीर विषय पर भी आप हास्यास्पद स्थिति पैदा कर रहे हैं, देश की झूठ भ्रम फैला रहे हैं। जानकारी दुरुस्त करिए आप। तो नहीं, ऐसे भ्रम फैलाने से समाज में और स्थिति खराब होती है। मंदिर जी बताइए, सरकार आवाज को तो समाज को भी चलाना है, देश को भी चलाना है, सरकार- और आप जैसे कांग्रेस के दलों को भी झेलना है। दीप जी आवाज आ रही है। यहाँ कोई है नहीं। बोल पाएंगे, बताइए। आवाज आ रही है? वक्त आ चुका आवाज आ है। रही है? माइक हटा के बोलो, देखो माइक हटा के देखो, माइक हटा के देखो, सीधे बोलो, सीधे जी माइक हटा के बोल के देखिए। सतपाल जी बताइए, कैसे 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 कैसी राजनीति हो रही है इस देश में, जब प्रधानमंत्री पूरे देश को साथ लेकर के चलना चाहते हैं और कांग्रेस एकला चलो की राह पर चल रही है। नहीं, कोई नहीं। असल में है क्या कि ये आदमी को जब किसी चीज की जानकारी नहीं होती है, कोई ज्ञान नहीं होता है, कोई उस बारे का अनुभव नहीं होता है, तो वो पटांग हरकतें करते हैं। यहाँ प्रदेश अध्यक्ष की बात करें, मैं एक बात, बहुत मोटी सी बात, सामान्य आदमी समझता है इस बात को कि भाई राजस्थान में भी यूपी के मजदूर थे और महाराष्ट्र में थे, आपने बसें लगा के बॉर्डर पे लगा दी, उन्हीं का गाना गा रहे कि हम बस खाली लेके आए। तो राजनीति आप करने आए थे ना, खाली बसें लेकर। अरे भाई, वहां से मजदूर लेके यूपी में लेके आते तो आपको परमिशन की जरूरत ही नहीं थी। दूसरी चीज बात यह है कि आज ये कह रहे हैं कि वह छत्तीसगढ़ में बात जा, इनको मालूम नहीं है कि पहले दिन ही उत्तर प्रदेश सरकार ने 3-3 हजार रुपया मजदूरों के खाते में डाल दिया। पहले दिन ही 3700 करोड़ रुपया जो है उसने मनरेगा के मजदूरों के खाते में डाल दिया कि 100 दिन का काम करो जाकर, और मजदूरों को 37 लाख मजदूर उत्तर प्रदेश में लाने का काम ये पहली बार केवल योगी जी ने किया है। पहले दिन उसका आयोग बनाया। आपको ये सामान्य सी बातों का ज्ञान नहीं है। और वो उन्होंने 72,000 जरा सा छत्तीसगढ़ 12 जिले का राज्य है, उस जिले में अगर आज उन्होंने घोषणा कर दी, कितनी बार क्या करेंगे इसका क्या पता है। और अभी तक कहाँ थे, घोषणा करने की बात थी। और जो बसों लगाने की बात कर रहे हैं, तो बसें आप 2 महीने के बाद लगा रहे थे, उससे पहले कहाँ थे आप। तो इसलिए, और जो जिस प्रदेश अध्यक्ष की गिरफ्तारी की बात कर रहे हैं, वो प्रदेश अध्यक्ष कह रहे थे हम तो टिकटें ब्लैक में बेचते थे। इनके प्रदेश अध्यक्ष ऐसे हैं जो सिनेमा की टिकटें ब्लैक में बेचते थे, और वो कोरोना के समय में, लॉकडाउन के समय धरने पर बैठ गए। तो उन्हें तो ड्रामा करने की आदत है। जो टिकटें ब्लैक में बेचा होगा, वो ऐसे काम भी उनको कर सकता है। ऐसे तो इनके प्रदेश अध्यक्ष हैं, ऐसे राहुल गांधी है जो आलू सोना उगाते हैं। तो क्या भाई इनकी बात सुन लीजिए, नहीं बोल पा रहे। चलिए आज की चर्चा को हम समाप्त कर रहे हैं। तिवारी बताइए, तमाम हमले हुए हैं कांग्रेस पर, अब भी क्या आप अपनी बात को जायज ठहराते हैं क्या? ऐसा है कि हमारे नेता ने जो बात कही है बहुत विनम्रता पूर्वक कही है, और देश हित में प्रधानमंत्री को सुनेंगे, आप देखेंगे उनका लहजा, उनका तरीका बोलने का, निवेदन और मतलब एक सहयोग वाली भाषा को अगर समझा जाए तो ज्यादा बेहतर है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी इन सब बातों से बिल्कुल इतर है। राहुल जी ने जितनी भी बातें कही हैं प्रधानमंत्री जी को सहयोग देते हुए, और हाँ, एक प्रश्न जरूर उठाया है कि आगामी आपकी योजना क्या है। योजना जानने का अधिकार हमको पूरी तरीके से है। प्रभात जी ने एक सवाल उठाया था, सुन लीजिए, आज ने एक सवाल उठाया था चाइना मुद्दा। तो वर्तमान स्थिति में राहुल जी ने साफ बोला कि इस चाइना मुद्दे पे इस समय मैं किसी प्रकार की कोई टिप्पणी नहीं करूंगा, वो सरकार की बुद्धिमानी और उनके विवेक पर छोड़ता हूं। अगर ये शब्द आप सुन लीजिएगा तो मुझे नैतिकता के आधार पर भारतीय जनता पार्टी को थोड़ी शर्म आएगी, और सवाल पूछना विपक्ष का दायित्व है, भी हमारा अधिकार है। सवाल पूछने का काम जो है वो कहाँ करेंगे और कब करेंगे, ये तो समझ में आना चाहिए ना। सवाल जरूर लेनी चाहिए, उचित फोरम होना चाहिए और भारतीय जनता पे सवाल होना चाहिए। भारतीय जनता पार्टी को आप सब आज की चर्चा में सहभागिता की, आप सराह रहा है, तब आलोचना करते हैं। राहुल गांधी की प्रेस कॉन्फ्रेंस पर जिस तरह से समीक्षात्मक चर्चा हुई आज की डिबेट में, हम आप सबके बहुत बहुत आभारी हैं। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। सत्यपाल सिंह जी का, मनदीप यादव जी का, प्रभात अवस्थी जी का और शुभम तिवारी जी का बहुत बहुत धन्यवाद। कल हम फिर मिलेंगे एक नई चर्चा को लेकर, नई डिबेट को लेकर के, नए विषय को लेकर के। तब तक के लिए इजाजत दीजिए। शुभ रात्रि।
नमस्कार, मैं हूं अनिल वर्मा शेखर। उम्मीद है आपको हमारा ये एपिसोड पसंद आया होगा। आप इसे लाइक करिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। यही आपसे निवेदन है। धन्यवाद।